अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। बेसन की खंडलियों की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि आपके इलाके में या आपके घर में इसे क्या बोला जाता है। हम लोग इसे बोलते हैं बेसन की खंडलियाँ। ना ही ये ज़्यादा सख्त होंगी और ना ही ये जो ग्रेवी है हमारी उसमें बिखरेंगी, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी वाली जो बेसन की खंडलियाँ ना वो हमारी घर के बेसिक मसालों से ही बन के तैयार हो जाएंगी। बस आपने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने एक बाउल में ले लिया है 1 कप बेसन, जिसे मैं छान के यूज़ कर रही हूँ। आपने भी इसे छान के यूज़ करना है। इससे क्या होता है, जब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे ना तो वो बहुत ही आसानी वाले तरीके से हो जाएगी। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी का। बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा इसका। तो ये शामिल करने के बाद यहाँ पे मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून मोटा कूटा हुआ ज़ीरा। अब यहाँ पे मेन जो मसला आता है ना सबको, वो आता है पानी का, कि हम पानी इसमें कितना डालें। 1 कप अगर आप लोग बेसन ले रहे हो तो आपने 1.5 कप पानी इसके अंदर शामिल करना है। और सारे का सारा पानी आपने एक मरतबा में शामिल नहीं करना। 1.5 कप पानी को आपने बैचेस में इसके अंदर शामिल करना है, ताकि ये लम्स फ्री सा ना एक ज़बरदस्त सा जो बैटर है ना वो हमारा तैयार हो जाए। और जब तक मैं यहाँ पे इसे मिक्स कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। यहाँ पे देखिए बेसन के बैटर को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और इसमें कोई गुठली और कोई भी लम्स बाकी नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों ने ना इसे मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद अब मैं एक साइड पे रख दूँगी और यहाँ पे मैं ले लूँगी एक पैन और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल शामिल करने के बाद आपने जो हमने बेसन का बैटर बना के रखा हुआ है ना वो इसके अंदर शामिल कर देना है। आँच को आपने बिल्कुल लो रखना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी। और आपने एक और बात की कोशिश करनी है कि ना आप ये जो वाला प्रोसीजर है ना ये नॉन स्टिक पैन में कीजिएगा, क्योंकि उसमें ये बहुत ही इजीली आप लोगों से हैंडल हो जाएगा। अब इसे कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है। तो लो फ्लेम में तकरीबन आपको लगेंगे 3 से 4 मिनट और हमारा ये जो बेसन है ना वो अच्छे तरीके से उस कंडीशन में आ जाएगा जिस कंडीशन में हमें बेसन की खंडलियाँ बनाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। पता है क्या बात है, ना ही आपने बेसन को ओवर कुक कर लेना है और ना ही आपने इसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। बस आपने उस फॉर्म में आने तक के लिए इसे कुक करना है। अगर आप इसे ज़्यादा ओवर कुक कर लेते हो ना तो उससे क्या होता है कि जो हमारी खंडलियाँ हैं वो सख्त हो जाती हैं। और अगर आपका बेसन ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है तो उससे क्या होगा कि जो अभी इसे हम ग्रेवी में शामिल करेंगे ना तो ये बिखर जाएंगी। बस इस तरह की फ़ॉर्म में जब आपका बेसन आ जाएगा ना बस तब तक आपने उसे पकाना है। और अब मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़। और यहाँ पे आपने जिस भी ट्रे या प्लेट में इसे सेट करना है उसे आपने ऑयल या ग्रीस से ग्रीस कर लेना है। और इसके ऊपर ये जो सारा बेसन वाला बैटर है ना शामिल कर देना है। गरम-गरम को ये आपने शामिल करना है, क्योंकि जब ये गरम-गरम होगा तो ये बहुत ही ईज़िली सेट हो जाएगा। अब एक स्पैचुला, चम्मच या छुरी जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी हेल्प से आपने इसे सेट कर देना है। इसे सेट करके अगर तो आपको मेरी तरह जल्दी है तो आपने इसे फ्रिज में रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। ये बहुत ही ईज़िली सेट हो जाएगा। इसकी थिकनेस आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे किचन काउंटर पर ही तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, जब तक ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और जब तक ये यहाँ पे सेट हो रहा है तो दूसरी तरफ अब हम इसकी तैयार कर लेंगे ग्रेवी। सबसे पहले एक प्याले से पैन में मैं शामिल करूँगी 1/3 कप ऑयल का। और इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून मेथी दाने का और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी ज़ीरे का। इसको क्रैकल कर लेंगे, लो फ्लेम के ऊपर करेंगे, वरना क्या होगा कि ये जो मसाले हैं ना वो जल जाएंगे। जैसे ये हल्का सा क्रैकर हो जाएंगे तकरीबन 10-15 सेकंड में ही, तो एक मीडियम साइज़ को प्याज को यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से फाइनली चॉप्ड किया हुआ है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे हम मीडियम आंच रख के तो प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को आप लोगों ने ज़्यादा डार्क ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना। ट्रांसपेरेंट से जब ये हल्का सा थोड़ा सा ब्राउन होना स्टार्ट होगा ना बस तब तक आपने इसे ब्राउन करना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फिर फ्लेवर आ जाएगा इसका। बस इसी स्टेज पे आने तक आप लोगों ने ना प्याज को फ्राई कर लेना है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये शामिल करके अब आप लोगों ने इसे फ्राई कर लेना है तब तक जब तक जो लहसुन की जो रॉ स्मेल है ना वो ख़त्म नहीं हो जाती। तकरीबन आधे 1 मिनट तक इसकी स्मेल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे स्पाइसेस। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्पाइसेस हैं। सबसे पहले इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक का,
1.5 टीस्पून शामिल करूँगी यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च का। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे पिसा हुआ सूखा धनिया। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी हल्दी का, और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी ज़ीरे का। ज़ीरा यहाँ पे ना मोटा-मोटा कूटा हुआ है। लास्ट में इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और अब इसे कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और मिक्स करने के साथ-साथ इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 2 से 3 टेबलस्पून पानी के, ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं ना वो जले नहीं। इसे मिक्स करके आप लोगों ने तब तक के लिए अब इसे भून लेना है जब तक इसका जो ऑयल है ना वो अच्छे तरीके से रिलीज़ नहीं हो जाता। जो मेन काम है ना वो ग्रेवी का ही है। यहाँ पे देखिए ऑयल काफ़ी अच्छे तरीके से रिलीज़ हो चुका है, तो अब इसमें बहुत ही ज़बरदस्त एक मैजिकल इंग्रेडिएंट डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी बेसन के। बेसन क्या होगा, हमारी ग्रेवी को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिच फ्लेवर देगा। क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। तो जैसे ही आप लोग इसके अंदर 2 टेबलस्पून बेसन शामिल करोगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे ऑयल है ही नहीं हमारे ग्रेवी में। तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने क्या करना है, अब इसे लो फ्लेम के ऊपर ना बेसन को भून लेना है। जैसे-जैसे बेसन भूनता जाएगा, ऑयल जो है वो सरफेस पे आता जाएगा। तकरीबन 1 डेढ़ मिनट लगेगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो हमारा बेसन है ना वो भुना जाएगा। यहाँ पे देखिए बेसन बहुत अच्छे तरीके से भुना जा चुका है, ऑयल फिर से सरफेस के ऊपर आ गया। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही का। ये खंडलियों के सालन में ना बेसिकली दही इस्तेमाल होता है, टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता इसकी ग्रेवी के अंदर। तो अगर आपके पास दही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप क्या करें, 2 से 3 अदर टमाटरों का ना पेस्ट बना के तो वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो रहेगा ना वो दही रहेगा। दही इसके अंदर शामिल कर देंगे और दही को भूनेंगे तब तक जब तक हमारा ऑयल फिर से इस तरीके से हमारी ज़बरदस्त से जो मसाले में है ना वो चमकने नहीं लग जाता। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से तरीके से ना जो दही है उसका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1.5 कप पानी मैं यहाँ पे शामिल करूँगी, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त की अच्छी किस्म की जो ग्रेवी है ना वो हमारी तैयार हो जाए। तेज़ आंच पे इसे एक बॉयल दिलवाएँगे और फिर इसे कवर करके 2 से 3 मिनट लो फ्लेम के ऊपर पका लेंगे, ताकि जो हमारी ग्रेवी है ना उसका जो कच्चापन जो हमने पानी शामिल किया ना वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, हमारे जो बेसन हमने रखा था फ्रिज में वो सेट हो चुका है। छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चौकोर शेप में या ओवल शेप में या लंबाई वाली शेप में जौन-सी आपको पसंद हो ना, आप इसकी कटिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायमंड फॉर्म में इसकी कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही प्यारी लगती है ये शेप मुझे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी जो खंडलियाँ हैं ना वो बन के तैयार हुई हैं। आप चाहें तो इसे इस स्टेज पे रूखा भी खा सकते हैं किसी भी चटनी के साथ, बहुत ही कमाल की लगती है ये। और यहाँ पे जो हमारी ग्रेवी है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त और क्रीमी टेक्सचर की हमारी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। अब इस ग्रेवी के जायके को और चार चाँद लगाने के लिए हम लोग एक और ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ले लूँगी सूखी मेथी, और इसको ना हाथों की मदद से क्रश करके ना इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल किस्म का जो फ्लेवर और खुशबू आ जाएगी हमारी ग्रेवी के अंदर इसको डालने से। और अब इसे कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, और इसे मिक्स करने के बाद जो हम लोगों ने खंडलियाँ तैयार करके रखी हुई हैं ना, वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये ज़बरदस्त सी खंडलियाँ शामिल करने के बाद इसको कवर करके कुक करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये अच्छे तरीके से नमक मिर्च को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ले, क्योंकि बेसन तो हमारा ऑलरेडी जो है वो पका हुआ है। तो 2 से 3 मिनट दम के बाद ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल लुक हमारे सालन की कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी कटा हुआ हरा धनिया, और फिर मैं आपको अपनी जो बेसन की खंडलियाँ हैं ना इनको डिश आउट करते हैं, और फिर मैं आपको इसका जो टेक्सचर है ना वो भी चेक करवाती हूँ कितना ज़्यादा कमाल का है। और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी बेसन की जो खंडलियाँ हैं वो बन के तैयार हुई हैं। और ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त किस्म की, ना ही ये घुली हैं ग्रेवी के अंदर और ना ही ये ग्रेवी में जाके सख्त हुई हैं। तो आप लोगों ने इन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।